जो जिद्दी है वही जीतेगा। इस दुनिया में आप किसी की हजारों बारी तारीफ करिए, हजारों बारी उसको उसको अपना बनाने के लिए कोशिश करिए, उसके लिए सारे एफर्ट्स डालिए, उससे दोस्ती रखने के लिए एफर्ट्स डालिए, उससे प्रेम रखने के लिए एफर्ट डालिए, अपनी गर्लफ्रेंड बीवी रिश्तेदार रख के साथ रहने के लिए आप हजारों कोशिश करिए, कुछ भी काउंटेबल नहीं है। दोस्तों, जहां हम सामने वाले की थोड़ी सी बेइज्जती मारते हैं, वहीं पर वो उस अपमान को हमेशा याद रखता है। चाणक्य नीति में लिखा है कि किसी की हजार बारी तारीफ करिए, हजार बारी भला करिए, मगर किसी की बेइज्जती सोच समझ कर ही करिएगा, क्योंकि अपमान को कभी भी इंसान नहीं भुलाता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि लड़की से उसकी दो चीजें कभी मत पूछना। कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो आपको आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, एक विनय नाम का लड़का होता है, उसका दोस्त होता है गाबा। विनय अक्सर गाबा से पूछता है, भाई ये तू लड़कियां इतनी कैसे पटाता है, तू इतना मस्त आदमी कैसे है यार, तेरे को मैं देखता हूँ ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार, तू क्रेजी आदमी है यार, तू ना भाई है अपना, तू बस मेरे को सिखा तू लड़कियां पटाता कैसे है। अब विनय बार बार उस गाबा से पूछे और गाबा स्टाइल मारने के लिए ऊट पटांग बातें करे। कभी कहे मैं इतना बड़ा हीरो हूं, मैंने इतनी लड़कियां पटा ली, 30 35 40 50 100, रोज रोज नई नई बातें। अब विनय उससे बहुत इंप्रेस था। विनय की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मगर गाबा की बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनी थी, ये बात विनय ने भी देखी थी। अब वो जब गाबा से पूछे तो गाबा साहब अपने एक्सपीरियंस और अपनी कसूते सुनाए कि भाई मैं वो, मैंने तो ये करा हुआ है, मैंने वो करा हुआ है, मैंने ऐसी लड़की पटा ली, मैंने वैसी लड़की पटा ली। अब विनय परेशान, यार मेरे से तो लड़की पटती नहीं है, ठीक है क्या करेंगे। अब विनय चुपचाप अपने घर वालों को बोलता है कि मेरी अरेंज मैरिज करा दो यार, मेरे से तो कोई लड़की बात नहीं करती है, मेरे को तो बात ज्यादा करनी आती नहीं, और मैं अब अरेंज मैरिज कर लेता हूँ। उसने गाबा को बोला तो गाबा ने बोला, अबे यार तुझसे एक लड़की भी नहीं पट रही क्या, मतलब तेरे इतने बुरे दिन आ गए कि तू अरेंज मैरिज करेगा, तेरे को अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी, तेरे मतलब तेरे भाई के होते हुए, गाबा के होते हुए, गाबा के होते हुए, गाबा द प्लेबॉय के होते हुए उसी के दोस्त को अरेंज मैरिज करनी पड़ रही है। चल ठीक है तू कर ले यार, तेरे पे उसकी वैसे भी है नहीं। और विनय अपना चुपचाप 25-26 साल की एज में शादी कर लेता है। गाबा कहता है भाई मैं तो अभी शादी करूंगा नहीं, खूब नाचता उसकी शादी पे, खूब अपने बाकी दोस्तों की शादी पे भी नाचता, मगर गाबा शादी नहीं करता। अब ऐसे में गाबा धीरे धीरे वक्त निकलता है, विनय के बच्चे हो जाते हैं दो, और गाबा की यहाँ पर शादी भी नहीं हुई, खूब सारी लड़कियां पटाई, मगर एज फैक्टर आना शुरू हो गया। और वो अक्सर लड़कियों को, जितनी ज्यादा उसने पटाई थी उनको, अक्सर वो उनसे ऐसे ऐसे सवाल करता था, ऐसी ऐसी बातें करता था कि उसके साथ कुछ टाइम तक तो रहती थी, मगर कुछ टाइम के बाद वो गाबा को छोड़ के चले जाने लगी। और जैसे जैसे उसकी उम्र का बुढ़ापा आने लगा, वैसे वैसे लड़कियां और दूर दूर जाने लगी। अब गाबा यहाँ पे परेशान, यार पहले तो मेरी 10-10 गर्लफ्रेंड एक साथ हुआ करती थी, अब तो कोई है ही नहीं, मैं क्या कहीं तो कुछ कमी कर रहा हूँ, मैं क्या ऐसा गलत कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक दिन वक्त का चक्कर ऐसा घूमा कि गाबा को विनय से पूछना पड़ गया, यार तू सक्सेसफुल मैरिज लाइफ चला रहा है, तू कैसे चला रहा है, ये तू मतलब तेरे अंदर क्या खास बात है यार। तो कहता है यार बस मेरी एक ही आदत है, मैं किसी के अंदर इंटरफेयर करता नहीं, किसी को सीख देता नहीं, बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, अपने काम से काम रखता हूँ, ये मेरी जिंदगी का असूल है। मैं अपनी वाइफ को भी ज्यादा तंग नहीं करता, अपनी गर्लफ्रेंड तो मेरी कभी कोई रही नहीं, बट अब वाइफ ही गर्लफ्रेंड है, उसको कभी मैंने बेमतलब में तंग नहीं करा कि भाई ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, ऊट पटांग क्वेश्चन, इरिटेट या फिर इस टाइप की चीजें नहीं करी। अब गाबा ने बात सुनी तो गाबा को लगा यार मैं तो लगता है ऐसा कुछ करता हूँ, जाहिर सी बात है तभी लड़कियां मुझसे अब तक शादी नहीं कर रही, गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी बनती है, मगर शादी मैं किसी से नहीं कर पा रहा, किसी से भी मेरे को लगता नहीं कोई मेरे लिए है शादी के लिए। अब 100 गर्लफ्रेंड बनाने के बाद भी गाबा को एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जिससे वो शादी कर सके, वेरास विनय ने एक लड़की देखी और उसी से शादी कर ली। दोस्तों, दोनों की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क था। विनय हर चीज में कमी निकालता था, लड़कियों से पूछता था अच्छा तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड था, अच्छा तुम उसके साथ घूमती थी, फिर अंदर ही अंदर एक असमंजस में चलता था कि उसका तो बॉयफ्रेंड रह चुका है, वो तो वहां जाती होगी तो ऐसी है। उसको हर लड़की के अंदर एक ना एक कमी जरूर दिखाई देती थी, उस परफेक्ट की तलाश में वो कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। आज भी वो कुंवारा बैठा रह गया, विनय के 2 बच्चे बड़े होने को आ रहे हैं। ये फर्क होता है बेवकूफ इंसान और चालाक इंसान में। जो इंसान ज्यादा चीजें क्वेश्चनर्स पूछता रहता है, ये क्यों करती हो, वो क्यों करती हो, यहाँ क्यों जाती हो, ऐसे क्यों करती हो, जो बांध के रखता है
उसके साथ अक्सर ये दिक्कत रहती है। ऐसे इंसान अक्सर अकेले रह जाते हैं और अकेले ही रहते हैं ज़िंदगी भर, और बहुत ज़्यादा चूजी भी होते हैं क्योंकि उनको हमेशा कंफ्यूजन होता है। दोस्तों, स्त्रियों से, लड़कियों से कभी भी दो चीज़ें कभी भी आपको भी नहीं पूछनी चाहिए, नहीं तो आपका हाल भी गाबा भाई द प्ले बॉय की तरह हो सकता है। इसलिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी नहीं पूछनी, ये मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों, कभी भी लड़कियों से उनके प्रेम संबंध, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कभी ना पूछें। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसने पास्ट के में इसके कितने बॉयफ्रेंड थे, कितने नहीं थे, ये किस किस के साथ घूमती थी, और ये सारी बातें हम पूछ लेते हैं अक्सर, और फिर बाद में एक अपने दिमाग में ही चलता रहता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इसका बॉयफ्रेंड कोई क्यों था, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका तो बॉयफ्रेंड वो था, और हम इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहानी थी कि बैल की गली में घंटी होती थी और चोर क्या करते थे, घंटी को चुराते थे और घंटी को लेके अलग दिशा में भागते थे और बैल को लेके अलग दिशा में भागते थे। तो पूरा का पूरा गांव घंटी की तरफ भागना शुरू हो जाता था और बैल की तरफ कोई नहीं भागता था। जो रियल प्रॉब्लम्स है, हम उनकी तरफ कभी नहीं भागते। हम कभी भी असली मुसीबत, असली प्रॉब्लम्स को हमेशा इग्नोर करते हैं और हमेशा फेक प्रॉब्लम्स, टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें कुछ पल की खुशियाँ दे, जो हमें कुछ पल की अच्छी अच्छी चीज़ें दे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, वो हमारे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे, मेरे लिए खाना बनाए, मेरे लिए सब कुछ करे, मेरे पाँव दबाए। इस किस्म की डिमांड्स जो आपकी हैं, ये कभी भी किसी एक इंसान के अंदर हो ही नहीं सकती। किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कभी भी लड़कियों की उम्र ना पूछें। आप जब जब उनकी उम्र पूछते हैं, वो समझती हैं कि आप उनको जज कर रहे हैं, आप उनके बारे में अपनी एक धारणा बना रहे हैं। आप चाहते हैं एक धारणा बनाना कि उसकी एज क्या है, उसके बारे में पूछूं, उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछूं, वो पहले क्या करती थी। आप एक तरीके से उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकर उसको जज करना चाह रहे हैं कि वो किस किस्म की लड़की है। और औरतों को ऐसे आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो उनको अननेसेसरली जज करते हैं, यानी उनके बारे में ये सोचते हैं कि उसका कैरेक्टर ऐसा होगा, ये ऐसी होगी, वो ऐसी होगी। दोस्तों, इस दुनिया में जब तक आप खुद राम भगवान की तरह नहीं है, तब तक किसी सीता माता की जैसी उम्मीद ना करें। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की प्रवृत्ति तो बहुत दुष्ट है, मगर वो चाहते हैं कि हमें अच्छी बीवी मिल जाए। जब आप खुद ही दुष्ट इंसान हैं, तब तक आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिल सकता, सच्चा प्रेमी नहीं मिल सकता। आपके अंदर खुद इतनी हीन भावना है, आप सामने वाले को जज करते हैं, आप सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और जब जब हम ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तब तब हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस प्रॉब्लम्स का कभी भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, क्योंकि हम अपने आप से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हमें ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा की तलाश होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये दोनों बातें आपको समझ आई होंगी, और ये दो काम आपको कभी भी मत करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।